हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग का टॉपिक है आज का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है एंड हम लोग उसकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे एंड उस एग्जांपल में प्रेसिपिटेट का भी हम लोग जिक्र करेंगे एंड उसको डिफिनेशन को जानेंगे और प्रेसिपिटेट रिएक्शन को भी जानेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप एंड तक बने रहिए। एंड बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा कि आप इतना पढ़ लीजिए, आप पूरा बीएससी ओएससी का सिम पढ़ लीजिए, ये सब नहीं। 10th के मोटिव से, बोर्ड के मोटिव से आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी जो मैं पढ़ाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एंड तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि ए एंड बी है, तो पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर एग्जांपल मैं समझाऊंगा आपको। तो द रिएक्शन in which two different atoms or group of atoms are mutually exchange। ठीक। तो जब किसी रिएक्शन में दो अलग अलग ग्रुप के, मतलब जब दो अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम या तो एटम एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे म्यूचुअली मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, खुद में ही एक्सचेंज हो जाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जांपल क्या हुआ, एग्जांपल के पहले एक टाइप का ट्रिक आप याद कर लीजिए कैसे होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे है ए बी प्लस सी डी। ठीक। अगर इसको रिएक्शन होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ए सी हो जाएगा प्लस बी डी हो जाएगा। कैसे? ये चीज़ इसके साथ, ये जो है वो इसके साथ इंटरचेंज हो गया, ये दोनों बी और डी भी एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है ना, या तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है। सी को बी ने आया डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको आना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर जो है वो इसी के बेस्ड पे है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब वर्क करता है। जैसे कि जब कोई मोर रिएक्टिव आइटम आता है और वो लेस रिएक्टिव आइटम को रिप्लेस कर देता है रिएक्शन में, तो उसको हम लोग कहते हैं मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब उसी को हम लोग इसमें एज्यूम करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, जब कोई मान लीजिए बी और यहाँ क्या एक्सचेंज हुआ है, सी और बी एक्सचेंज हुआ है। देखिए सी, बी की जगह पे सी आ गया और सी की जगह पे बी चला गया। ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो बी है वो किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ए बी ग्रुप से ज़्यादा ए सी ग्रुप ज़्यादा स्टेबल है। तो आप ये वाला फॉर्म याद रखे रहिएगा, आपके बहुत वर्क आएगा, मतलब बहुत काम आएगा। ठीक। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के मेन डिफिनेशन के ऊपर, जो कि उसके एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में है तो आप ये लिखेंगे एग्जाम्पल, Na2SO4 एक्वस में है प्लस BaCl2, ये भी एक्वस में है। क्या फॉर्म कर रहा है, BaSO4 सॉलिड हो जाएगा, 2NaCl एक्वस। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड
बेरियम सल्फेट। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे SO4 एक्सचेंज हो रहा है किससे, Cl2 से। यहाँ पे सॉरी SO4 और Cl2 वहीं पर रहेगा। यहाँ पे क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है, Na2 और Ba। Na2 और Ba एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहे हैं। Na की जगह पे यहाँ पे Ba आ गया और यहाँ पे Ba की जगह पे यहाँ पे Na चला गया। 2 है तो 2 बाहर आ गया, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आ गए। ठीक है, डिफिनेशन क्लियर है। अब देखिए, अब इसी रिएक्शन का ना एग्ज़ाम में आपसे ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि ये रिएक्शन क्या है। अब इस रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या ऑब्जर्व करने वाली बात है, इस रिएक्शन में क्या ऐसी चीज़ निकल रही है जो कि आप नोटिस करेंगे, उसको मैं लिखवाने जा रहा हूँ। तो देखिए, नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे आप स्टार बना के लिख सकते हैं। ठीक, कि अ वाइट substance is formed due to above reaction। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है रिएक्शन के थ्रू। ये आपको याद करने वाली बात है, बस आप ये याद कर लिए ये लाइन बस। अब देखिए यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट होता है, तो अब इन दोनों में से एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन से एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, तो उस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। द insoluble substance is called precipitate। अब देखिए, जो ये वाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, वो वाटर में इनसॉल्यूबल है, मतलब वाटर में वो अच्छे से घुला नहीं है। वाटर में इनसॉल्यूबल का मतलब कि वो एक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट वो होता है जब किसी भी रिएक्शन के द्वारा जब प्रोडक्ट बनता है, उसमें एक टाइप का इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है जो कि सॉल्यूशन में नहीं सॉल्यूबल होता है, वो नीचे जाके बैठ जाता है। मतलब जिस कंटेनर में आप लिए रहेंगे उसके नीचे जाके बैठ जाएगा कुछ देर बाद, तो उसी जो बैठा हुआ जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है, बात आती है प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, अब प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है, बस सिंपल है। आपको अगर प्रेसिपिटेट का कंसेप्ट पता है तो अब प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी आपको पता हो जाएगा कि जिस रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो प्रोडक्ट के रूप में, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो वैसे तो लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आप अगर नोट्स बना रहे हो जो बच्चे, वो इसमें से बहुत ईजिली लिख सकते हैं। एनी सब रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ precipitate is called precipitate reaction। बहुत ही सिंपल था। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट का भी आपका हो जाएगा, प्रेसिपिटेट का भी हो जाएगा। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki एक्वस में है, ये भी एक्वस में ही है आपका। ये आप लिखना मत भूला करिए स्टेट उसका क्या है। अभी से आप अगर हैबिट बनाएंगे तो भी आपको 12 में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। और ये सब मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि अगर आपको एग्जाम्पल में मतलब एग्ज़ाम में पूछा भी जाए कि इस चीज़ से क्या फॉर्म हो रहा है,
तो आप उसको अच्छे से बता पाएँ कि ये Pb यानी कि लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड से फॉर्म होता है पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड। सिंपल। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो नीचे का एरो है, जब आपको कहीं पे नीचे का एरो दिखे तो आप सिंपली उसको कह सकते हैं कि वो वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, नीचे का एरो। ठीक है, नीचे का एरो। अगर वही चीज़ अगर ऊपर का एरो रहे तो उसको कहते हैं गैस इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब गैस वहाँ से मतलब फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ निकल जा रहा है। सिंपली आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। नहीं भी हुआ होगा तो भी आप इस नोट्स को अपने नोटबुक में मतलब राइट डाउन करिए एंड उसके बाद आप इजीली इसको 2-3 बार समझिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंस पाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर एग्जाम्पल और हर छोटी छोटी टर्म को आपको याद रखने, टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी होगी, ताकि आप उस टर्म का यूज किसी और रिएक्शन में कर सकें या तो किसी और क्वेश्चन में कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।